हेलो एवरीवन, इससे पहले अपन पढ़ चुके थे यूनिट सेकंड पढ़ ली थी। आज से अपन पढ़ेंगे यूनिट थर्ड में डिस्ट्रीब्यूशन है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी होते हैं वो होंगे। एक तो डिस्क्रीट होगा और एक कंटिन्यूस। दो टाइप से होंगे, दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। फर्स्ट डिस्क्रीट है, मतलब असंतत, और दूसरा संतत। ये दो टाइप के हैं अपने पास, ठीक है। इसमें 3 है, उसमें 2 है, ठीक है। इसमें फर्स्ट वाला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी में बाइनोमियल वितरण। दूसरा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा है अपना हाइपरजोमेट्रिक। डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी में वही हो जाएगा, बाइनोमियल वितरण, टॉन्सर वितरण और हाइपरजोमेट्रिक वितरण। कंटिन्यूअस में सिर्फ अपने सिलेबस में 2 है। फर्स्ट तो है रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है, इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो जाएगा आयतीय वितरण और ये हो जाएगा नॉर्मल वितरण या प्रसामान्य बंटन। प्रसामान्य वितरण या बंटन, ठीक है। इस यूनिट में 2 है, एक चैप्टर इसका है डिस्क्रीट का, एक कंटिन्यूअस का। सबसे पहले अपन डिस्क्रीट का पढ़ेंगे। डिस्क्रीट में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बाइनोमियल बोलते हैं और द्विपद भी बोलते हैं। देखो सबसे पहले बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो होता क्या है बाइनोमियल? बाइनोमियल अपन हमेशा क्या होगा, 2 केस होंगे, या तो जीतना या हारना, या तो जीतना या हारना। जैसे एक डाइस ले लिया, एक डाइस है, उसको अपन फेंकेंगे तो 1 2 3 पे अपन जीतेंगे और 4 5 6 पे हारेंगे। ऐसी कंडीशन लगा दी। तो इसमें भी एक तरफ जीतना है एक तरफ हारना है, तो 50% इसकी होगी प्रोबेबिलिटी और 50% इसकी होगी। ऐसे अगर कॉइन लें तो हेड एंड टेल, हेड पे अपन जीतेंगे और टेल पे अपन हारेंगे। यहाँ पर जीतना, यहाँ पर हारना, ठीक है। तो इस टाइप से अगर 2 कंडीशन हो जीतने हारने की, तो अपन बाइनोमियल यूज करेंगे। अब क्या होता है, ये एक बार के लिए है डाइस, ऐसे 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, ऐसे 8 टाइम कर सकते हैं। तो 8 टाइम के लिए क्या होगा, इसको निकालेंगे कैसे? इसका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा उसको अपन आर एन पी लिखेंगे कैसे? एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, ठीक है। ये अपना इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अब इसका मतलब आर कितने टाइम अपन यूज कर रहे हैं, ये आर के लिए है। एन टोटल टाइम, मतलब टोटल कितनी बार है एन, और कितनी बार सक्सेस मिली है, आर बार। तो ये है, ये सक्सेस रेट है, ये जीतने की, जीतना, ये कुल, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जीतने की ट्राई का, ठीक है। अब ये जीतने की ट्राई का है तो क्यू क्या हो जाएगी, हारने की, क्योंकि पी बराबर क्या होता है 1 माइनस क्यू। तो Q क्या हो जाएगा 1 माइनस पी। ये इस टाइप से तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ
आ सकता है, ये तीनों एक ही है। तो अपने को जब भी जीतने की डायरेक्टली हो या हारने की डायरेक्टली हो तो अपन उससे जीतने या हारने की निकाल सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीन मॉड जो अपन निकालते हैं। सबसे पहले मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब माध्य निकालना। अब माध्य कैसे निकलता है, एक्सपेक्टेशन निकालनी है, वही माध्य होता है एक बार। तो सबसे पहले तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू आर पे क्या होता है, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अपने को क्या निकालना है, मीन। तो मीन क्या होगा, एक्स बार एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स समेशन पी आई एक्स वाई। एक्सपेक्टेशन क्या होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, जो भी डाटा है उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर लो और ऐड कर लो, ये हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, ये, तो इसकी वैल्यू रखते हैं, क्या हो जाएगी, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, और एक्स की जगह क्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। अब वैल्यू बढ़ जाता है, क्या हो जाएगी यहाँ पर, एन सी आर। अब ये आर है, आर कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल कैसे होगा, फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर, फिर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर इंटू आर। आर अगर यहाँ से निकाल लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से आर निकाला, आर कैंसिल, ऊपर से एन निकल जाएगा, तो एन बाहर, ये समेशन एन माइनस वन एन माइनस आर एन आर माइनस वन। यहाँ भी कर सकते हैं, एक प्लस कर दो एक माइनस कर दो, एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन हो जाएगा, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ भी आर माइनस वन होना चाहिए, तो ये हो जाएगा एन पी एक बाहर, तो पी की पावर आर माइनस वन क्यू की पावर एन माइनस आर तो आर कैंसिल हो गया। अब ये टोटल क्या है, प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर ये टोटल प्रोबेबिलिटी थी, ये जो भी थी पूरी टोटल ही थी। अगर यहाँ भी ये इसी टाइप से इसको ऐसे लिख देते हैं, हो जाएगा एन पी समेशन एन माइनस वन सी आर माइनस वन पी की पावर आर माइनस वन क्यू की पावर एन माइनस आर। अगर इसको एक तरह से मान लीजिए एन है ये आर है, तो ये भी टोटल प्रोबेबिलिटी हुई है। टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, वन। ये हो जाएगा एन पी इंटू वन, ये क्या आ जाएगा एन पी। तो एक्स बार की वैल्यू क्या है अपने पास, मीन एन पी आया। ठीक है, ये माध्य था। इसके बाद अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मानक विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मानक विचलन। मानक विचलन क्या है, सबसे पहले तो इसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगी, x इक्वल टू आर इक्वल टू एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अपने पास सिग्मा, तो ये होता है म्यू टू रूट म्यू टू। तो अपन क्या निकाल लेंगे, सिग्मा स्क्वायर निकाल लें। ये म्यू टू क्या होता है, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो म्यू वन डैश तो निकल चुका है, अपन ने पहले मीन निकाला, वही म्यू वन डैश होता है। अपने को सिर्फ क्या निकालना है, म्यू टू डैश। तो म्यू टू डैश निकालते हैं, तो म्यू टू डैश ये क्या हो जाएगा, समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा समेशन एन सी आर पी की पावर आर पी की पावर एन माइनस आर एंड आर
स्क्वायर। आर स्क्वायर इसको खोलते हैं, क्या निकलेगी? ये समेशन फैक्टोरियल n माइनस आर एंड आर। अब यहाँ से क्या निकलेगा? आर और आर माइनस वन, तो इनके टुकड़े करने पड़ेंगे। अब वो टुकड़े कैसे होंगे? इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, प्लस आर, ठीक है। इसका मतलब आर स्क्वायर ही होगा, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ये तो हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस आर टी की पावर n माइनस आर एन टू, ये हो जाएगा आर माइनस वन प्लस समेशन, इसको अपन वापस एन सी आर लिख देते हैं, ये टी की पावर n माइनस आर इंटू आर। इसकी वैल्यू अपन पहले निकाल चुके हैं, जो मीन था वो यही निकला था, तो मीन की वैल्यू अपन डायरेक्ट लिख दें। इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या आर माइनस वन, यहाँ तो दो बार निकलेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा? n माइनस वन समेशन, यहाँ भी दो बार निकलेगी, तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर, ये समेशन n माइनस टू अपॉन n माइनस आर, इसमें प्लस आर माइनस आर माइनस टू कर देंगे, तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा? आर माइनस टू, आर और आर माइनस वन निकलेगा, वो इसको कैंसिल कर देगा। अब यहाँ क्या बचेगा? पी आर माइनस टू क्यू की पावर n माइनस आर प्लस, इसकी वैल्यू अपन पहले से ले सकते हैं, ये क्या थी? एन पी। अब देखो ये वापस क्या बन गया? टोटल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वन। यहाँ से क्या बचेगा? n माइनस वन पी स्क्वायर प्लस एन पी। अब ये क्या है? म्यू टू डैश, अपने को क्या निकालना है? म्यू टू, तो म्यू टू क्या होगा? ये हो जाएगा म्यू टू डैश तेरा n माइनस वन पी स्क्वायर प्लस एन पी और माइनस n स्क्वायर पी स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? n स्क्वायर पी स्क्वायर ये माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल। यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं? एन पी कॉमन ले लेते हैं, एन पी कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा? वन माइनस पी, वन माइनस पी की वैल्यू अपन को जानते हैं क्यू होती है, तो ये क्या हो जाएगा? एन पी क्यू। तो ये म्यू टू तो एन पी क्यू है, अपने को निकालना क्या है? सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? रूट म्यू टू, ये हो जाएगा रूट एन पी क्यू, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस तो क्या होता है? म्यू टू, तो सिग्मा इसका वेरिएंस होता है, वेरिएंस, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा? एन पी क्यू। तो अपन ने मीन निकाल लिया, मानक विचलन और माध्य तीनों चीजें निकाल ली। तो याद भी रखनी है कि माध्य क्या होता है, मानक विचलन क्या होता है, और प्रसरण की वैल्यू क्या होती है। ये तीनों चीज निकल, और क्या निकालना? म्यू टू तक निकल गया, म्यू थ्री और म्यू फोर निकालना है। नेक्स्ट अपने पास क्या है? मोमेंट्स। मोमेंट्स निकालने ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द्विपद बंटन के आघूर्ण, द्विपद बंटन के आघूर्ण। अब दो अपन निकाल चुके हैं, अपने को बस क्या निकालना है? म्यू वन डैश और म्यू टू डैश निकाल चुके हैं, तो म्यू थ्री डैश और म्यू फोर डैश निकालना है, और म्यू थ्री म्यू फोर निकालना है। तो सबसे पहले अपन म्यू वन डैश की वैल्यू लिख देते हैं। म्यू वन डैश की वैल्यू क्या है अपने पास? एन पी, पहले कर लिया। म्यू टू डैश की वैल्यू क्या आई? एन प्लस वन पी प्लस एन पी, यही आएगी। या इसको ऐसे लिख देते हैं अपन, एन पी क्यू प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर।
यही तो कैंसिल हुआ था सर लास्ट में। अब अपने को क्या निकालना है, म्यू थ्री डैश। म्यू थ्री डैश, तो म्यू थ्री डैश क्या होता है, समेशन पी आई एक्स आई क्यू। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, समेशन पी आई, क्योंकि एक्स एक्स माइनस वन, आर आर माइनस वन, आर माइनस टू तभी होगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा अपने एक्स एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू प्लस 3 एक्स और एक्स माइनस वन प्लस एक्स, ठीक है। और ये वैल्यू होगी, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, समेशन एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, ये हो जाएगा आर आर माइनस वन आर माइनस टू प्लस थ्री आर आर माइनस वन प्लस आर। अब ये अलग अलग कर देते हैं, ये समेशन एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, यहाँ से क्या बचेगा, आर आर माइनस वन आर माइनस टू प्लस 3 समेशन एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर आर माइनस वन प्लस ये हो जाएगा समेशन एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर इंटू आर। अब इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये तो निकली हुई है, जो म्यू टू डैश में निकली थी, ये म्यू वन डैश में निकली थी, खाली निकालनी इसकी है। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन एन माइनस आर आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर आर माइनस वन आर माइनस टू प्लस इसकी वैल्यू क्या है, ये 3 एन पी क्यू प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या थी अपने पास, ओनली एन पी। अब यहाँ से आर निकालेंगे, आर माइनस वन निकालेंगे, आर माइनस टू निकालेंगे, वो तो कैसे हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ से क्या निकलेगा, एन एन माइनस वन एन माइनस टू। अब यहाँ आर माइनस थ्री आएगा, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, आर माइनस थ्री, तो पी क्यू बाहर निकलेगा, बचेगा क्या, ये हो जाएगा एन माइनस थ्री सी आर माइनस थ्री, और यहाँ पी की पावर आर माइनस थ्री क्यू एन माइनस आर, बाकी तो कैंसिल आउट हो गए। इधर 3 एन पी क्यू प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन। अब ये वापस टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये हो जाएगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू पी क्यू प्लस 3 एन पी क्यू प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन। अब इनको खोलना है, जो खुल जाए। म्यू थ्री डैश की वैल्यू तो यही आएगी, चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, चाहो तो खोल के कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे ये लिखना ज़्यादा बेटर है, याद जल्दी रह जाएगा, ये वैल्यू की याद रही जाती है, यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू याद रखनी है। तो म्यू थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, म्यू थ्री की वैल्यू क्या होती है, म्यू थ्री डैश माइनस टू म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर प्लस क्यू, ठीक है। अब अपने पास म्यू थ्री डैश की वैल्यू भी है, म्यू टू डैश की वैल्यू भी है, म्यू वन डैश की भी है, म्यू वन डैश की भी है। इनको वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास एन पी क्यू क्यू माइनस पी। इनको सोल्व करने पे ऐसे ही बनेगा, ठीक है। सोल्व कर लेना, सिर्फ कैलकुलेशन है। ऐसे म्यू फोर डैश निकल जाएगा और म्यू फोर निकल जाएगा, ये टोटल मोमेंट्स हो गए। अब इसके बाद का क्या है, बीटा वन, वो क्या होता है, म्यू टू क्यू सॉरी वी का स्क्वायर और म्यू टू क्यू। ऐसे ही बीटा टू निकल जाएगा,
म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर, गामा 1 और गामा 2 मिल जाएगा। ये टोटल मोमेंट्स यही होते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने को नेक्स्ट करना है एमजीएफ निकालना है, और काफी इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट क्या है, एमजीएफ। एमजीएफ क्या है? एमजीएफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जनक आघूर्ण जनक फलन, आघूर्ण जनक फलन। ठीक है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसका? बायनोमियल का। सिंपल निकाल लेते हैं, क्या होगा, कैसे निकालते हैं? mxt, ये अपन पहले कर चुके हैं, एक्सपेक्टेशन e की पावर tx, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन pi e की पावर tx i। अब इनकी वैल्यू पुट करनी है, किसकी वैल्यू चलेगी यहाँ पर? x की चलेगी। यहाँ पर क्या x इक्वल टू r होता है, तो r इक्वल टू 1 to n, सॉरी 0 to n, तो ये हो जाएगा NCr p की पावर r q की पावर n माइनस r एंड e की पावर t r। ठीक है, ये हुआ। तो r इक्वल टू 0 to n NCr, r की पावर सेम है यहाँ पर, सॉरी p की पावर और e की पावर t की सेम है, पावर r q n माइनस r। अब इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, ये हो जाएगा q प्लस p e की पावर t। ये किसका एक्सपेंशन होता है? ये होता है e प्लस q का, यही तो होता है p प्लस q का एक्सपेंशन। तो यहाँ पर क्या है, इसकी जगह ये है, तो इसका एक्सपेंशन ही हो जाएगा, तो mxt क्या हो जाएगा? ठीक है, ये mxt है। अब इससे अपन मोमेंट्स निकाल सकते हैं, और पावर n आएगी यहाँ, ये NCr चल रहा है, यहाँ पे पावर n आती है। अब वैल्यू पुट करनी है, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो μ1 डैश आ जाएगा, दो बार करेंगे तो μ2 डैश आ जाएगा, तीन बार करेंगे तो μ3 डैश आ जाएगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन अपन आगे पढ़ेंगे और कॉम्पोनेंट्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। इसके क्वेश्चन जितने से पहले के हैं वो कर लेना, बाकी आगे करेंगे। ठीक है।